हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे को लिटरली और गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि मैं सेम वीडियो को तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। बार बार कोई ना कोई दिक्कत आई जा रही है, पर कोई नहीं, आपके लिए करना पड़ेगा। ओके, सो आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गेम डिज़ाइन। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गेम डिज़ाइन? अब कुछ लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि गेम डिज़ाइन स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि माइट भी क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई डोंट नो, there might be a lot of different things you are thinking, like might be this is important, might be this is important, this is something like that. But in reality, these are important, these all are important, but not the most important thing. The most important thing is actually listening. Listening is the most important thing in game design. There are 5 different kinds of listening. First is our what was the first one? First one is our team. Yeah, team. इतनी बार वीडियो रिकॉर्ड करके मैं खुद ही भूलना शुरू हो गया हूँ. फर्स्ट वन इज द टीम. सेकेंड वन इज ऑडियंस. थर्ड वन इज गेम. फोर्थ वन इज क्लाइंट. एंड द फिफ्थ वन इज एक्चुअली सेल्फ. अब अगर हम देखें कि ये जैसे जैसे इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी इम्पोर्टेंस और इंक्रीज कर रही है. ओके, अब सबसे पहले हम देखें कि टीम, ऑडियंस, गेम, क्लाइंट, सेल्फ. अब बोलेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे क्लाइंट की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट रियलिटी में क्लाइंट की इम्पोर्टेंस नहीं. क्लाइंट की इम्पोर्टेंस मैं कहता हूँ फोर्थ इज द राइट वे, दिस इज़ द राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर हम देखें कि अगर हम इन डिटेल्स जाने अगर सबके बारे में कि क्या है, कैसे है, और मेरे मतलब लिसनिंग से क्या मतलब है मेरा, सो इन दैट केस सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टीम. टीम को सुनना समझना पड़ेगा आपको. टीम को ना आप क्या करो, आपको ना सबसे पहले क्या है कि आपको समझना पड़ेगा गेम डिज़ाइनर क्या होता है. अब गेम डिज़ाइनर के लिए आपको ना फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, ये आर्ट डिपार्टमेंट है, ये ब्रिज है, और ये अपना प्रोग्रामर्स या इंजीनियर्स का एरिया है, ठीक है. अब ये जो ब्रिज है ये होता है गेम डिज़ाइनर. जो गेम डिज़ाइनर है ना वो होता है एक ब्रिज बिटवीन आर्ट एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है. अब गेम डिज़ाइनर ना आर्ट से भी कम्युनिकेट करता है और इक्वली प्रोग्रामर से भी कम्युनिकेट करता है, क्योंकि उसको ना सारा कुछ उसके दिमाग में होता है, सारा डिज़ाइन उसको पता होता है, और उसे सारा कुछ इनसे डिस्कस करना है, इनसे एसेट्स वगैरह लेने हैं, इनसे कोड्स लेने हैं, कंबाइन करना है, और एक पूरी की पूरी गेम डिज़ाइनर ने बनानी है, ठीक है. अब ये काम होता है गेम डिज़ाइनर का. अब क्या होता है कि हमारा जो, अगर आप ये आपको बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग दे दी गेम डिज़ाइनर की, अगर आपको इन डिटेल जानना है इन सारी फील्ड्स के बारे में, स्पेसिफिकली गेम डिज़ाइनर के बारे में, सो इन दैट केस आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर बिल्कुल एंड स्क्रीन पे मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं. उसमें मैंने सारा कुछ इन डिटेल बताया हुआ है कि गेम डिज़ाइनर क्या है, इंजीनियर, और सारा कुछ जो भी आपको बेसिक मैंने सब कुछ बताया हुआ है. अब क्या होता है टीम के साथ क्या आपको कैसे कम्युनिकेट करना है. एज अ गेम डिज़ाइनर आपको आर्ट डिपार्टमेंट में जाके बोलना होगा कि मेरे को ऐसे चाहिए, ये आर्ट स्टाइल है, ऐसे ऐसे मैंने सोचा हुआ है. वो फिर देंगे, वो उसके ऊपर काम करेंगे, वो बनाएंगे, और वो सारा का सारा जाएगा फिर प्रोग्रामर्स के पास. वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे. आप डिस्कस करो कि इसकी मुझे ऐसे ऐसे मैकेनिक्स चाहिए, ये ऐसे काम करना चाहिए, ये कंट्रोल्स हैं सारे के सारे, और वो उसके ऊपर काम करते हैं. उसके बाद अब क्या है, आपको बार बार उनके पास जाके ना उनसे डिस्कस करना पड़ता है कि ओके, और वो उनसे समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि कैसे कैसे करेंगे, क्या पॉसिबल है, कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कहाँ पे उनको थोड़ा वीक पॉइंट लग रहा है कि नहीं ये चीज़ उनको ऐसी करनी चाहिए. उनको सुनो, उनको इम्प्लीमेंट करो अपने गेम डिज़ाइन में, अपने खास करके GDD में, गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करो. उसके बाद जाकर आप आगे
नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे और जो भी अपना चलेगा। ये होती है टीम की लिसनिंग। अगर आप टीम को सुनोगे ना तो आपका ये फॉर एग्जांपल मान लो आपका अभी सक्सेस रेट ये है, ठीक है। अब आप टीम को सुन रहे हो ना गेम का, तो ये इंक्रीज होकर इतना बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड लिसनिंग आती है। सेकंड काइंड ऑफ लिसनिंग इज आर ऑडियंस। अब अपनी जो ऑडियंस है, ऑडियंस को आपको सुनना पड़ेगा, उनके हेट कमेंट्स, उनके पॉजिटिव फीडबैक, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा और सारा कुछ आपको ध्यान में रख के इम्प्लीमेंट करना है उसको कि ओके ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, ये चीज़ें पसंद आई है। आपको सब कुछ ध्यान में रखना है और वो सब कुछ ध्यान में रखने के बाद आपको वो सबको इम्प्लीमेंट करना है और इसको और इम्प्रूव करना है। अब जो मान लेते हैं कि आप ये अभी टीम को सुन के ये है ना, अब आपकी गेम ये बन जाएगी, इतनी बेटर होगी, ठीक है। ऑडियंस को सुनने के बाद उसके बाद ऑडियंस को सुनना उसमें ईजी है कंपेयर टू जो अगले 3 चीज़ें हैं। ये टीम को सुनना, ऑडियंस को सुनना बहुत इजी चीज़ है, ये हम फिर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑडियंस तो डायरेक्टली बोल देते हैं, टीम को भी हम समझ सकते हैं क्योंकि टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें टीम का आइडिया है। अब प्रॉब्लम आती है हमें लास्ट 3 काइंड्स ऑफ लिसनिंग में। सबसे पहले आती है उनमें से गेम। अब बोलेंगे कि गेम की लिसनिंग, अब गेम बोलेगी थोड़ा ना, गेम को हम कैसे सुन सकते हैं। सो गेम को सुनने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ना गेम को बार बार खेलना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल का ना एरिया कम्प्लीटली फिल्ड अप लेवल है। ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पर, ये वाला जो एरिया ना ये एम्प्टी एरिया है, ये एम्प्टी एरिया है, ये वाला सारा फिल्ड अप एरिया है। अब आप जब गेम को बार बार खेलोगे ना, आप सोचोगे कि यार यहाँ पे पॉपुलेशन सही है, यहाँ पे इन्वायरमेंट सही है, ये मेरा थोड़ा एम्प्टी लग रहा है एरिया, या मेरा मज़ा सा नहीं आ रहा, कुछ और ऐड करना चाहिए यहाँ पे, क्या ऐड कर सकते हैं। आप बार बार जब गेम को खेलोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये गेम आपको अपने यहाँ पे बताएगी कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। ये आपको ना गेम टेस्टर तो टेस्टिंग करने के लिए, बग्स और ग्लिचेस फिक्स करने के लिए आप गेम खेल ही रहे हैं, बट आपको भी गेम को बार बार खेलना पड़ेगा, अपने लेवल्स को बार बार खेलना पड़ेगा। द ओनली रीज़न इज़ कि आप गेम को समझ पाओ और डीपली कनेक्ट कर पाओ और साथ में उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ। अब जब आपने गेम को समझ लिया, गेम से मतलब गेम को एक बार समझ लिया कि ओके ये ऐसे और चीज़ें ऐड हो सकती है, सबका इम्प्रूवमेंट इतनी होगी है। अब आती है अपनी क्लाइंट की। क्लाइंट एक्चुअली मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, क्लाइंट वाला सिस्टम, आई डोंट लाइक द क्लाइंट सिस्टम। बट अगर हम देखें कि क्लाइंट को कैसे सुनना है, क्लाइंट माइट भी, क्लाइंट जो है वो नॉन गेमर हो, नॉन गेम डेवलपर हो, उसको कोई इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, बट वो फिर भी अपनी टांग अड़ाता ही रहता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, वो बोलता ही रहेगा। आपको ना उसको सुनना है, जो भी क्लाइंट के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ना वो क्लाइंट ना 100% आपको नहीं बता पाएगा कि मैं ये चीज़ें कहना चाहता हूँ या फिर ऐसे ऐसे चाहता हूँ। आपको ना उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है, उससे बार बार डिस्कशन करो, मीटिंग्स करो बार बार, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ओके ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने सारा कुछ सुना उससे मान लो ये चीज़ें बोली और ये चीज़ें आपने दिमाग में अपने फिक्स कर ली क्योंकि ये सारी मेन की पॉइंट्स हैं, इनके अराउंड आपने गेम बनाई, गेम क्लाइंट को सबमिट की, क्लाइंट ने गेम खेल ली और उसने और चीज़ें बोली कि नहीं नहीं इसके अंदर ऐसे करो, ये चेंजेस करो, ये ऐसे नहीं है ऐसे करो। अब आपको पता है कि ये चीज़ें कुछ मज़ा नहीं आएगा या फिर ऐसे सही नहीं है ये चीज़, अपने एक्सपीरियंस से बोल दो, बट क्लाइंट को नहीं फ़र्क पड़ने वाला। दे आर बहुत हाई अमाउंट में क्लाइंट्स होते हैं जिनको नहीं फ़र्क पड़ता, वो चाहते हैं कि मैंने ऐसे बोल दिया ऐसे ही करो। उनको ना कोई मार्केटिंग की नॉलेज होती है, ना बाकी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज होती है, उनके पास होता है तो पैसा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इन्होंने जो चीज़ें बोली उनमें से जो आपको लगता है कि ओके ये चीज़ें रीसेंट है, ठीक है, रीसेंट से पहले आ जाते हैं। मान लो ये चीज़ें उन्होंने कॉमन बोली, मतलब ये चीज़ें जो थी ये कॉमन थी, इनको अपने ध्यान में रखना है, और ये पुरानी चीज़ों को भी और नई वाली चीज़ें जो बोली है उनको भी ध्यान में रखना है। और जो ये अनकॉमन चीज़ें थी ना जो उन्होंने नई ऐड किया, पुरानी, इनको भी ध्यान में रखना है। नई को मतलब नई को तो ध्यान में रखना ही है, पुरानी को भी ध्यान में रख के एक प्रोडक्ट अगेन मतलब एक और नया प्रोडक्ट बना देना है और वो सबमिट करना है आगे। अब उसके अंदर मान लो और क्लाइंट ने ऐसी चीज़ें बोल दी, अब आप ऐसे तो नहीं है, लूप भी चलता रहेगा, फिर तो बार बार लगे रहोगे आप तो बार बार ही,
तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसको कन्विंस करना है कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल, ये प्रोडक्ट सही है, मज़ा आएगा लोगों को खेलने में, एक बार ट्राई करते हैं। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो उसको प्रॉपरली कन्विंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट जाए। अदरवाइज वो कोई ना कोई कभी निकालता ही रहेगा, ठीक है। या तो आपको 100% उसकी सुननी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 100% सुनोगे तो गेम गारंटेड फ्लॉप जाने वाली है। सबसे बेस्ट रेशो रहती है, जो मोस्टली ऐसा नहीं होता है, जो कि नॉर्मल रेशो चलती है, होती है 10% गेम डिज़ाइनर का पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, 90% चलता है क्लाइंट का। अब जो मैं कहता हूँ कि सबसे गोल्डन रेशो कह सकते हैं, वो होती है 60-40 की। 60% अपनी सुनो, गेम डिज़ाइनर अपनी सुनेगा, 40% क्लाइंट की सुनेगा, सबसे बेस्ट रेशो होती है। बट इस पर्टिकुलर रेशो के बाद में कुछ क्लाइंट्स आपके पास ना, इसकी 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि कुछ क्लाइंट्स आपके पास दोबारा आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और जो आएंगे ना, वो आपके काम के पीछे आ रही है, और वो स्टिक रहेंगे आपके पास, भले ही आप जैसे मर्जी काम करते हो, आपका जो मर्जी वर्क फ्लो है, वो स्टिक रहेंगे। अब जो नहीं आ रहे, डोंट वरी, लेट देम गो, रिग्रेट ही करेंगे बाद में, वो उनका कुछ नहीं हो सकता। आई नो हार्श है, बट क्या कर सकते हैं, मेरे को पर्सनल क्लाइंट्स वैसे नहीं पसंद। अब आते हैं हमारे पास सेकेंड थिंग, इसमें आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट का करने का ना, आपका फॉर एग्जांपल सर्कल इतना था, इम्प्रूवमेंट आपकी इतनी थी, अब ये इतनी हो जाएगी अगर क्लाइंट के बेसिस पे बात करें। बट इट डजंट डिपेंड, क्योंकि क्लाइंट घटिया है तो डिक्रीज भी कर सकती है, बाकी वो कुछ कह नहीं सकते। सो क्लाइंट इज लाइक कम्प्लीटली अनसर्टेन, आई डोंट केयर अबाउट देम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस केस, ओके। अब अगर हम बात करते हैं तो लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है सेल्फ। अभी जो सेल्फ है ना, सेल्फ से मेरा क्या मतलब है, मतलब अपने आप की सुनो। जैसे हमने गेम के अंदर बात की थी कि बार बार ना लेवल्स को खेल लो, समझो कहाँ पे कमी है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी गट फीलिंग के सुनो, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करो, उसे इम्प्रूव करो। और साथ में ना, जो भी आप चाहते हो ना, आपको जो भी गट फीलिंग है उसको इम्प्लीमेंट करो। बाकी सबको जो सुनना है, बाकी सबसे पहले ना अपने आप को सुनो। अगर कुछ आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ सही नहीं है, साइड करो, उसके बारे में सोचो, बाद में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अपने आप को सुनना ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने अपने आप को सुन लिया तो आपकी, मान लो ये गेम की, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करिए, फिर पर्टिकुलर मतलब कह सकते हैं गेमर्स को टारगेट करिए, तो वो इतनी हो जाएगी, टोटली इतना ड्रास्टिक चेंज आने वाला है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर आप सिर्फ अपनी सुनते हो, या ना अगर आपको लगता है अपनी गट फीलिंग्स की सुन रहे हो, तो ही बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स होने वाली है आपकी गेम के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, यही थी टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ लिसनिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट गेम डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब अगर आपको गेम डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी डाउट्स है या कन्फ्यूजन है गेम डेवलपमेंट के बारे में, सो सिंपली गो एंड चेक आउट माई वीडियो, जो अब आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पेंटिंग में आपको शो होने वाली है या हो रही होगी, आई डोंट नो, वो अब आप चेक कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।